देखो अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपको इसमें से सत्य असत्य बताना है और फिर कारण भी देना है कि आखिर में अगर सही है तो क्यों सही है। कारण हमने लिखवा दिया है लेकिन फिर भी एक बार हम बता देंगे कि जैसे इसने कहा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सही है या गलत? गलत है। पहले वाले में ये पहला वाला असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से यहां आपको लिख लेना है कि एक बिंदु से, कारण यही है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये पहला हो गया। फिर दूसरा आपका दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होंगी। अब जब दो बिंदु होगा तो उसे कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। याद है। तो दो भिन्न बिंदु है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। आप यहां पर लिख लोगे कि दो भिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कारण है। एक ही रेखा खींची जा सकती है, जा सकती है। अगला है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शांत रेखा हमने बताया था आपको कि एक शांत रेखा है, ये मान लो यहां पर और यहां पर, तो इसको चाहे जितना दूर तक इधर भी बढ़ा सकते हो और चाहे जितना दूर तक इधर भी बढ़ा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब सत्य है। दूसरा वाला क्या होगा? असत्य। दूसरे वाले में आपको असत्य लिखना है, असत्य। और तीसरा वाला क्या है? सत्य है। अब चौथा है आपका, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। बिल्कुल, जैसे दो वृत्त है, एक ये है एक ये है, अगर दोनों बराबर है तो उनका जो केंद्र है, केंद्र से और इस परिधि के बीच की जो दूरी है वो समान होगी। मतलब कि अगर ये दो सेमी है, ये दो सेमी है तो ये भी दो ही सेमी होगी। तो इसलिए आपका जो चौथा है वो भी क्या है? सत्य है। अगर ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ये बिल्कुल सही बात। अब बात आती है आपका लास्ट कि चित्र में यदि ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ये वाला बराबर इसके है और ये वाला बराबर इसके है, तो आपको ये बताना है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, आप इसको बना लो, फिर ये वाला बताते हैं इरेज करके, लास्ट वाला। अब जो आपका असत्य है उसका तो कारण बदला जा सकता है, लेकिन जो आपका सत्य है उसका कारण वही होता है। जैसे तीसरे का कारण यही है कि मतलब एक शांत रेखा जो होती है उसको निश्चित रूप से चाहे जितना दूरी तक बढ़ा सकते हो, तो इसका कारण ये खुद है। फिर इसका भी कारण ये खुद है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। ये जरूर लिख सकते हो कि अगर मान लो कि पहले वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 2 ही सेमी होगी। कब? जब दोनों वृत्त बराबर हैं तब। तो ये आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख लो कि यदि दोनों वृत्त बराबर हैं, अगर पहले वृत्त की त्रिज्या, अगर पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी
2 सेमी होगी, 2 सेमी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त बराबर हैं, क्योंकि दोनों वृत्त बराबर हैं, क्योंकि दोनों वृत्त बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा। अब पांचवें की बात करते हैं। तो पांचवा यहां देख लो बगल में, देखो उसने कहा है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, एक्स वाई के। तो ऐसी स्थिति में जब ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। मतलब कि ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। पांचवा वाला आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर 2 नंबर सवाल की बात करते हैं।